मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश आप सबों का स्वागत करता हूं तथास्तु आईसीएस हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज दिनांक 26 नवंबर है और मैं आप सबों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दुनिया के सबसे विस्तृत और लिखित संविधान पर मजबूती से टिका हुआ है। यह देश की शासन व्यवस्था का आधार और पथ प्रदर्शक होने के साथ ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही देश की अनूठी सांस्कृतिक विविधताओं को भी प्रतिबिंबित करता है। इसलिए यह ग्रंथ विश्व की सर्वाधिक आबादी की आस्था का प्रतीक होने के कारण महाग्रंथों में भी महानतम ग्रंथ है। इसी आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट ने 19 नवंबर 2015 को नोटिफाई किया और निश्चय किया कि भारत सरकार 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाएगा ताकि देश में संवैधानिक मूल्यों का विकास अपने नागरिक में कर सके। मसौदा समिति जिसने संविधान का ढांचा बनाया, सर्वविदित है कि संविधान सभा ने हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। भारत गणराज्य को यह अद्वितीय दस्तावेज देने का मुख्य श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो जाता ही है, जिसके लिए देश उनका ऋणी रहेगा। लेकिन इस महान उपलब्धि के पीछे कई हस्तियों का योगदान है। दरअसल संविधान की मसौदा समिति में कई प्रमुख व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने दस्तावेज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मसौदा समिति के सबसे उल्लेखनीय विशेषज्ञों में पहला नाम डॉक्टर अंबेडकर का तो था ही, लेकिन उनके साथ समिति में सर बेनेगल नरसिंह राव भी एक सदस्य थे, जो कि एक सिविल सेवक और कानूनी विशेषज्ञ थे। उन्होंने कानूनी विशेषज्ञता और तकनीकी सलाह प्रदान करके मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी भी थे, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद थे। उन्होंने विशेषकर मौलिक अधिकारों से संबंधित चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार प्रसिद्ध वकील अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संघवाद, अल्पसंख्यक अधिकारों और राष्ट्रपति के शक्तियों पर बहस में योगदान दिया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों से संबंधित चर्चाओं में एन गोपाल स्वामी अयंगर का एक सदस्य के रूप में योगदान उल्लेखनीय था। इन विशेषज्ञों ने मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के साथ एक व्यापक दस्तावेज बनाने के लिए कानून, राजनीति, सामाजिक मुद्दों पर प्रशासन में अपनी विविध विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया, जिसने स्वतंत्र भारत के शासन की नींव रखी। भारत के साथ कदम ताल करता संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसे कानूनी रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान को तैयार करने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। संविधान के मसौदे पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। सभी जानते हैं कि हमारा संविधान जब लागू किया गया था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। इसमें कुल शब्दों की संख्या करीब 1,45,000 थी। फिलहाल इसमें प्रस्तावना के साथ 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। संविधान में अक्टूबर 2021 तक 108 संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा संविधान देशवासियों की अभिलाषाओं को पूरा करने एवं समय के साथ कदमताल करने के लिए सबसे लचीला भी है। बेहतरीन हस्तलेखन का नमूना भी है हमारा संविधान। विश्व का इतना विस्तृत संविधान लिखित होने के साथ ही
यह हाथ से लिखा हुआ है और लिखावट भी अपने आप में कलाकारी का एक अद्वितीय नमूना है। संविधान की असली प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में लिखी गई थीं, जो देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस में छपी थीं। मूल प्रति आज भी भारत के संसद में हीलियम भरे डब्बों में सुरक्षित रखा गया है। इसी प्रति को अब नए संसद भवन में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इतने बड़े संविधान को कलात्मक ढंग से लिखने का श्रेय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जाता है। नंदलाल को मिला संविधान के प्रति सजाने का अवसर। भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपनी चित्रों से सजाने का मौका विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस को मिला। यह मूल प्रति बेहतरीन कैलोग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखी गई है। इसके हर पन्नों का शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। नंदलाल बोस 1922 से 1951 तक शांति निकेतन के कला भवन के प्रधानाध्यापक रहे। नेहरू जी उनके कला से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भारत के भविष्य को संवारने वाले संविधान के प्रति को संवारने का अवसर दे दिया। दरअसल कानूनविदों ने भारत के शासन विधान को तय करने के लिए संविधान का मसौदा तो तैयार कर लिया था, लेकिन उस संविधान में भारत के सांस्कृतिक विविधता, विकास की यात्रा और इसके गौरवशाली अतीत की छाप डालनी अभी बाकी थी। इसलिए कला मर्मज्ञ नंदलाल ने संविधान के 22 भागों की शुरुआत में 8 गुना 33 इंच के चित्र बनाए। वास्तव में ये चित्र भारतीय इतिहास की विकास यात्रा है, जिनकी शुरुआत भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट से होती है। भारत के अतीत का प्रतिबिंब भी है संविधान की प्रति में। संविधान की प्रस्तावना को सुनहरे बॉर्डर से पेश किया गया है, घेरा गया है, जिसमें घोड़ा, शेर, हाथी और बैल के चित्र बने हैं। ये वही चित्र हैं जो हमें सामान्यतः मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अध्ययन में दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति में शतदल कमल को भी नंदलाल ने जगह दी है। इन फूलों को समकालीन लिपि में लिखे हुए अक्षरों के घेरे में रखा गया है। अगले भाग में मोहनजोदड़ो की शील दिखाई गई है। उससे आगे वैदिक काल के प्रतीकों से शुरुआत होती है। मूल अधिकार वाले भाग की शुरुआत त्रेता युग से की गई है। नीति निर्देशक तत्व वाले अगले भाग में कृष्ण के गीता उपदेश की तस्वीर को उकेरा गया है। भारतीय संघ नाम के 5वें भाग में भगवान गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा से जुड़ा एक दृश्य है। अगले भाग में संघ और उनका राज्य क्षेत्र 1 में भगवान महावीर की समाधि की मुद्रा में दिखाया गया है। 8वें भाग में गुप्त काल से जुड़ी एक कलाकृति को उकेरा गया है। भारत की सांस्कृतिक विविधता की छाप 10वें भाग में गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर दिखाई गई है। संविधान के 11वें भाग में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है और 12वें भाग में नटराज की मूर्ति बनाई गई है। 13वें भाग में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियों को दर्शाया गया है। तो 14वें भाग केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, इस भाग में मुगल स्थापत्य कला को जगह दी गई है, जिसमें बादशाह अकबर और उनके दरबारी बैठे हुए हैं। मूल संविधान में 15वां भाग चुनाव है। इस भाग में गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी को दिखाया गया है। भारत के इतिहास का अक्ष भी नजर आता है। संविधान के इस कला यात्रा के 16वें भाग से ब्रिटिश काल शुरू होता है। टीपू सुल्तान और महारानी लक्ष्मीबाई का ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेते हुए दिखाया गया है। 17वें भाग, जो कि मूल संविधान में आधिकारिक भाषाओं का खंड है, जिसमें गांधी जी की दांडी यात्रा को दिखाया गया है। अगले भाग में महात्मा गांधी की नोआखली यात्रा से जुड़ा चित्र है। 19वें भाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का सैल्यूट ले रहे हैं। 20वें भाग में हिमालय के उत्तुंग शिखरों को दिखाया गया है। अंतिम भाग में समुद्र का चित्र है। चित्र में एक विशालकाय पानी का जहाज है, जो हमारे गौरवशाली सामुद्रिक विस्तार और हमारी यात्राओं का प्रतीक है। मैं फिर से दोहराता हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।